जानते हैं बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या होता है और न्यूटन का गतिविषयक नियम क्या होता है। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आइए चलिए चलते हैं। बल से संबंधित जो सूत्र है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट वो होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। यह आपकी जो राशि है सदिश है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक न्यूटन में 10 के घाते 5 डाइन होता है। न्यूटन आपका एमकेएस में यूनिट है, ये आपका एमकेएस में है और ये आपका सीजीएस में है। आगे चलते हैं। न्यूटन के गतिविषयक दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। आगे चलते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। P आपका मोमेंटम है, m आपका मास है, v आपकी वेलोसिटी है। ये जो आपकी क्वांटिटी है वो सदिश राशि है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या आप जानते हैं न्यूटन का जो गतिविषयक नियम है वो 3 है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। गति के संबंध में न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, दूसरा नियम बल का नियम कहलाता है, तीसरा जो नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आइए चलिए उसके हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो जो न्यूटन का गतिविषयक नियम है, प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, तथा गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के गतिविषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल का मान बाह्य बल के बराबर होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तृतीय नियम, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उतने ही परिमाण का बल दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर लगाती है। इसे न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे कोई यात्री है, जब वो नाव से नदी के किनारे उतरता है, नाव से जब वो कूदने लगता है तो नाव थोड़ा पीछे हट जाती है। तो नाव का पीछे हटना और यात्री का कूद के किनारे हो जाना, ये न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम का उदाहरण है। किसी मनुष्य का, हम जितने भी मनुष्य हैं